अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। हम कई बार कई जगहों पर मासूम बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। ये मासूम बच्चे हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। कारखानों में, टेलर के पास, बेकरियों में, गैरेज लाइन में, होटलों में और भी बहुत सी जगहों पर ये बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ बच्चे हाथ में सामान लिए घूमते हैं, फेरी करते हैं, सामान बेचते हुए दिखाई देते हैं। ये बच्चे जो देश का फ्यूचर है, जिनके हाथों में कॉपी किताब होना चाहिए था, खिलौने होना चाहिए था, उन मासूम बच्चों के हाथों में औजार रहते हैं कामों के। जिस उम्र में इन बच्चों को स्कूल का होमवर्क बहुत भारी काम लगता है, उस उम्र में यह मासूम बच्चे हालात से मजबूर होकर काम के लिए निकल पड़ते हैं। इन्हें मजबूरन काम करना पड़ता है। ये मासूम बच्चे किसके होते हैं? ये मासूम बच्चे जो काम करते हैं उन भाइयों के होते हैं जिनके घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो, या हमारी बेवा बहनें जिनका शौहर के बाद कोई सहारा नहीं होता, उनके बच्चे होते हैं। वो ये सोचकर अपने बच्चों को स्कूल छुड़वाकर काम पर लगाते हैं कि काम भी सीख लेगा और चार पैसे भी हाथ में आएंगे, जिससे थोड़ा आसानी होगी घर चलाने में। ये सोचकर अपने बच्चों को स्कूल छुड़वाकर काम पर लगा देते हैं। जब बाप का साया सर पर ना हो और घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो, कोई साथ भी ना दे, तो फिर मजबूरन इन बच्चों को काम के लिए निकलना पड़ता है। मजबूरन ये बच्चे फिर काम पर निकल जाते हैं, क्योंकि तालीम फ्री है लेकिन घर चलाने के लिए पैसे लगते हैं। और जहाँ ये बच्चे काम सीखने जाते हैं, काम करने जाते हैं, वहाँ उनका सेठ उन्हें काफ़ी वक्त लगा देता है, काफ़ी टाइम लगा देता है काम सिखाने में, हुनर सिखाने में। वो माँ बाप और बेवा बहनें ये सोचकर इस उम्मीद और आस पर अपने बच्चों को काम पर लगाते हैं कि जल्दी काम सीख जाएगा, थोड़े पैसे बढ़कर मिलेंगे और घर चलाने में आसानी होगी। लेकिन वो सेठ हजरात इन मासूम बच्चों को जल्दी काम नहीं सिखाते, इन्हें दूसरे कामों में उलझा कर रखते हैं। ये साफ़ करते, वो साफ़ करते, यहाँ से ये लेके आ, वहाँ से ये लेके आ, पान लेके आ, गुटखा लेके आ, सिगरेट लेके आ, चाय लेके आ, पानी लेके आ, खाना लेके आ, ये सब दूसरे कामों में उलझा कर रखते हैं। बच्चों को जल्दी काम नहीं सिखाते। और सेठ का रवैया और आने जाने वाले कस्टमरों का रवैया इन बच्चों के साथ कुछ ठीक नहीं रहता। वो इन्हें डरा धमका कर बात करते हैं, ज़रा सी गलती हो जाए तो गाली देते हैं, कभी हाथ भी उठा देते हैं। हमें इन बच्चों को काम करता हुआ देखकर अफसोस होता है, बुरा लगता है। और कुछ लोग इन मासूम बच्चों के माँ बाप को अनाप शनाप बोल देते हैं कि जब बच्चे पैदा संभाल नहीं सकते तो बच्चे पैदा क्यों करते हैं लोग। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा काम पे जाए, काम करे, कम उम्र में मेहनत मजदूरी करे, पर हालात से मजबूर हो जाते हैं लोग। हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि वो बच्चों को अच्छे से अच्छी ज़िंदगी दे, अच्छे से अच्छा पढ़ाए लिखाए, अच्छा पहनाए उड़ाए, लेकिन हालात की वजह से मजबूर हो जाते हैं और इस तरह करते हैं। फिर जब ये बच्चे थक हार कर घर पर जाते होंगे तो उन माँ बाप को कितनी तकलीफ़ होती होगी, उस माँ का दिल कितना तड़पता होगा, कितना रोती होंगी उन बच्चों के हाथों पैरों को देखकर, जो कभी सूज जाते हैं, कभी ज़ख्मी हो जाते हैं, कभी उन हाथ पैरों में छाले आ जाते हैं। हम उनकी तकलीफ़ का, उनकी मुश्किलों का, उनके दर्द का तर्जुमा नहीं कर सकते। वो बहुत मुश्किल वक्त से गुज़रते हैं, बहुत तकलीफ़ से गुज़रते हैं। हमें सिर्फ ये दिखता है कि बच्चा काम कर रहा है। वो बच्चा काम क्यों कर रहा, वो उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हम उस तरफ ख्याल नहीं करते और उस वजह को जानकर उस वजह को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। उन मासूम बच्चों की मजबूरियों को दूर करने की कोशिश नहीं करते। अगर हमें वाकई में इनसे हमदर्दी है और हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे भी पढ़े लिखे, आगे बढ़े, तरक्की करें, तो हम सबको मिलकर आगे आना होगा। हम सब मिलकर अगर इनकी हेल्प करेंगे, जहाँ भी ये बच्चे काम करते हैं वहाँ जाए और उस बच्चों को उसके घर पर लेकर जाए, उस बच्चे के माँ बाप से बात करें, माँ से बात करें, उन्हें समझाए कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इन्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, हमसे जो बन पड़ेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे, इस तरह उनसे बात करें, उन्हें तसल्ली दे, उन्हें हौसला दे। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, थोड़ी थोड़ी हम सब मिलकर उनकी हेल्प करना शुरू कर देंगे, तो बहुत से बच्चों को काम से आज़ादी मिल जाएगी। फिर वो काम करने की बजाय, काम पर जाने की बजाय स्कूल जाना शुरू कर देंगे, पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देंगे। अगर हम इस तरह करना शुरू कर देंगे, सब मिलकर थोड़ी थोड़ी उनकी हेल्प करना शुरू कर देंगे, उन बच्चों के माँ बाप की या उन बच्चों के माँ की, तो इंशाल्लाह बहुत बच्चों को आज़ादी मिल जाएगी काम से। वो सुकून से फिर पढ़ लिख सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।